आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा कानपुर नगर इकाई द्वारा भारत की प्रथम महान समाज सुधारक माता सावित्रीबाई फुले की 190वें जन्मदिवस समारोह अंजलि पार्टी लॉन मैनावती मार्ग में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राम कुमार, पूर्व सांसद प्रत्याशी कानपुर नगर रहे। इस दौरान समाज के वरिष्ठ और विशिष्ट अतिथियों का फूल माला पहनाकर सम्मान किया गया। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार राजेश कश्यप को उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि मूल निवासी अपने समाज के पर्यायवाची जातियों में शादियों को महत्व दें, एकजुट होकर पिछड़ों की लड़ाई लड़ें, बच्चों को शिक्षित करें। उन्होंने कहा कि 2021 में समाज की जनगणना कराकर आरक्षण कोटा के साथ उच्च न्यायपालिका में मुद्दे उठवाएंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवी प्रसाद निषाद व संचालन मुकेश कश्यप ने किया। इस दौरान राम नारायण निषाद, अर्चना निषाद, मुकेश कश्यप, रमेश वर्मा आदि मौजूद रहे। पिछड़े वर्ग की महिलाएं विशेष तौर से और मूल निवासी महिलाएं हैं, उनको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि माता सावित्रीबाई फुले की त्याग, तपस्या, बलिदान से और उनके विचारों से आप उनका अध्ययन करें। महात्मा ज्योतिबा फुले जी के विचारों का, उनकी किताबों का, उनके जो है अध्ययन करें और उसके बाद आप अंधविश्वास और धार्मिक कुरीतियों से बचने का प्रयास करें। जो आप धन का दुरुपयोग करते हैं, आपके माध्यम से बहुत ज़्यादा धन का दुरुपयोग होता है। उस धन को रोक करके अपने बच्चों की शिक्षा में लगावें और अपने बच्चों के स्वास्थ्य में ध्यान पर दें। और उसके बाद हमारे जो ओबीसी वर्ग है, उसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि जो हम लोग जात की बात करते हैं, जात का बात न करके हम वर्ग की बात करेंगे। जिस दिन हम वर्ग की बात करने लगेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वर्ग, जो लोग अपने वर्ग की बात करते हैं, उसी तरह हम लोग जब वर्ग की बात करेंगे तो हमारा समाज संगठित हो जाएगा। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। कानपुर स्थित ए ब्लॉक रामलीला मैदान गुजैनी में वंदना वेलफेयर सोसाइटी के सचिव वंदना सोलंकी के तत्वाधान में एक विशाल निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मोतियाबिंद ऑपरेशन, दंत परीक्षण, कोविड जांच का आयोजन हुआ। शिविर का शुभारंभ महिला थाना प्रभारी स्नेहलता सिंह व ठाकुर वंदना सोलंकी ने किया। यहां पर 250 मरीजों की जांच की गई, साथ ही 30 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए। शिविर का अनेक जरूरतमंद लोगों ने लाभ उठाया। कार्यक्रम में कानपुर के पत्रकारों, डॉक्टरों और समाज सेवियों को वंदना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। यहां मुख्य रूप से एडवोकेट वंदना सोलंकी, वरिष्ठ समाज सेवी संतोष सिंह चौहान, कविता मिश्रा, सुषमा सिंह, तरनजीत सिंह, आनंद यादव आदि मौजूद रहे। वंदना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आज ए ब्लॉक गुजैनी रामलीला मैदान में निशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन एवं दंत चिकित्सा का शिविर लगाया गया है, जिसमें कि कोविड की जांच भी निशुल्क की जा रही है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह है कि जिस तरीके से कोविड एक तरफ से वैश्विक महामारी के तौर पे फैल रहा है, उस तरीके से मोतियाबिंद का भी एक बिल्कुल मलिन बस्तियों में और अन्य क्षेत्रों में जो अवेयर नहीं है, जनता नागरिक जो अवेयर नहीं है, उनके तहत ये सूचना पहुंचानी है कि इसकी भी सरकार जो है निशुल्क सुविधा दे रही है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इसका लाभ उठाएं। लगभग कैंप में 250 लोगों की जांच हुई है, जिसमें 25 मरीज जो है निर्धारित किए गए हैं ऑपरेशन के लिए। मैं डॉक्टर आर.एम. वर्मा, प्रबंधक एवं जनरल सर्जन, मोहिनी अस्पताल, बंगाली कॉलोनी, कानपुर, लोक जन संदेश के माध्यम से शहरवासियों एवं दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष आप सभी के जीवन में मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। समस्त नगरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती सभी का कल्याण करें। जय हिंद, जय भारत। कानपुर महानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से, अपनी ओर से
2021 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ, बधाई देता हूँ और ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आने वाला वर्ष कानपुर, उत्तर प्रदेश और देशवासियों के लिए समृद्धशाली हो। उन्नत के मार्ग पर हम सारे के सारे लोग प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ें, ऐसी हमारी कामना है। और ये हम शुभकामनाएँ 2021 की कानपुर के नगरवासियों को देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर अमित द्विवेदी हॉस्पिटल पांडुनगर कानपुर सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाला नववर्ष सभी के लिए धन धान्य लेकर के आए, स्वस्थ जीवन लेकर के आए और नई उपेक्षाएं सबके लिए, सब अपनी उपेक्षाओं पे खरे उतरें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शकुंतला कुशवाहा माँ कात्यायनी हॉस्पिटल G10 गुजैनी कानपुर लोक जन संदेश के माध्यम से नगर वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। मैं डॉक्टर मोह गुप्ता जनरल फिजिशियन कानपुर से आने सभी नगरवासियों को अपनी और प्रशांत नरसिंह होम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं एवं आने वाला नव वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। साथ ही जिस जंग से हम लोग लड़ रहे हैं कोरोना, इसमें कोई भी ढिलाई अभी नहीं है। जब तक की दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, इसी का सब लोग पालन करें और इस जंग से सभी लोग जीते हैं। मैं डॉक्टर G.S. चौहान, डायरेक्टर इंडियन हॉस्पिटल गुजैनी रतनानगर पुलिस चौकी की ओर से आप सभी शहरवासी व ग्रामीण वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी पूरे वर्ष स्वस्थ व खुशहाल रहें। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में एक साबुन फैक्ट्री में आग लग गई है। जय हिंद साबुन फैक्ट्री में लगी इस आग में लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आप देख रहे हैं लोक जनशक्ति। हमीरपुर जिले के अकौना गांव में एक साधु ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। साधु पिछले 3 दशक से गांव में नदी किनारे कुटिया बनाकर रह रहा था और काफी समय से बीमार भी था। बताया जा रहा है बीमारी से परेशान होकर ही साधु ने खुद को गोली मार ली और आत्महत्या कर ली है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र के गांव अकौना में एक साधु मलखान सिंह नदी के किनारे कुटिया बनाकर पिछले 32 वर्षों से रह रहा था। साधु बढ़ती उम्र के चलते गठिया वात रोग से पीड़ित था और बीमारी के कारण काफी समय से चलने फिरने में सक्षम भी नहीं था, जिसके चलते साधु ने नदी किनारे अपनी कुटिया में खुद को गोली मार ली। आत्महत्या की सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साधु के शव का पंचनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की छानबीन जारी है। अरविंद कुमार, यहाँ पर सिद्ध बाबा का स्थान है जंगल में 3 किलोमीटर के अंदर। वहाँ पर बाबा जी ने आत्महत्या कर ली गोली मारकर। सन 88 से यहाँ रह रहे थे। मैं
आमिर सिद्दीकी साइन इवेंट परिवार की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से कानपुर वासियों को तहे दिल से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जनता से यही गुजारिश करता हूँ कि नए वर्ष मनाएं, पर अपने परिवार की कोविड सुरक्षा अभी भूलें नहीं। कोविड सुरक्षा को देखते हुए क्योंकि कानपुर के इतने लोगों ने सुरक्षा करी अपने परिवारों की, कानपुर में बहुत अच्छा रहा कि कोविड-19 ज़्यादा नहीं फैला। यही संदेश देना चाहता हूँ नए वर्ष में कि नए वर्ष के साथ परिवार को सुरक्षित रखें और कोरोना काल को देखते हुए सारे नियम फॉलो करें। मैं डॉक्टर RM वर्मा, प्रबंधक एवं जनरल सर्जन मोहिनी अस्पताल बंगाली कॉलोनी कानपुर, लोक जन संदेश के माध्यम से शहरवासियों एवं दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नया वर्ष आप सभी के जीवन में मंगलमय हो, ऐसी हमारी कामना है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रफुल्ल गुप्ता, MS जनरल सर्जन, सभी आदरणीय नगरवासियों को अपनी और मेडकेयर हॉस्पिटल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आशा करता हूं कि नव वर्ष 2021 सभी के लिए मंगलमय होगा। लेकिन जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक आप सभी लोग 2 गज की दूरी, मास्क एवं सैनिटाइजेशन का पूर्ण ख्याल रखें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर प्रवीण कुशवाहा, प्रबंधक साईनाथ हॉस्पिटल रूरा, कानपुर देहात, सभी क्षेत्रवासियों व दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि ये नया साल आपके लिए मंगलमय हो और सबके जीवन में खुशियां लाए। मैं डॉक्टर तनवीर अहमद, MD मेडिसिन, आने वाले नव वर्ष के शहरवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं कि आप इस कोरोना काल में सुरक्षित रहेंगे और साथ ही आपसे अपील करता हूं नव वर्ष का उत्सव मनाएं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क जरूर लगाएं। नमस्कार, मैं डॉक्टर काशिफ मेहता, चीफ आई सर्जन सालिम आई केयर सेंटर, प्रेम नगर, समस्त नगर वासियों को नव वर्ष 2021 की शुभकामनाएं। साल 2020 बहुत मुश्किलों से गुजरा है हम सभी के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाला वर्ष सबके लिए खुशियाँ, अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर समय लेकर के आए। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, एहतियात रखना हम लोगों को आगे भी जारी रखना होगा और 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को साफ रखना, सैनिटाइजेशन और अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखने के लिए अपने खान पान का बेहतर ध्यान रखना जारी रखें। एक बार फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएं। अपने शहर कानपुर महानगर में धूम मचा रहा है हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एक्सपो, जहां आपको मिलता है 17 राज्यों की संस्कृति से जुड़ने का मौका, जहां है सभी के लिए सभी कुछ। बनारसी, कलकत्ता, तमिलनाडु, बिहार, भागलपुर की मशहूर साड़ियां, जयपुर की मखमली बेडशीट व रजाइयां, पंजाब फुलकारी, उत्तराखंड की सदरी, हिमाचल की मशहूर कैप, खुर्जा की मशहूर क्रॉकरी और एंटिक और डिजाइनर फर्नीचर व भदोई के लग्जरी कारपेट, आसाम बम्बू, कश्मीर की काजू बादाम और जड़ी बूटी सब एक ही छत के नीचे बेहद ही सस्ती दरों पर। अब जनता की विशेष मांग पर 18 जनवरी तक, तो जल्दी आए और लाभ उठाएं। ब्रजेश स्वरूप पार्क, लॉन नंबर 2। आप देख रहे हैं लोक जन संदेश।
फर्रुखाबाद शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नाला मछरेहटा पर करंट लगने से 2 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली के खंभे में करंट आ रहा था, जिससे चिपककर 2 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित ने कई बार प्रशासन को खंभे में करंट आने की सूचना दी थी, लेकिन इसको ठीक नहीं किया गया था। सूचना पर पहुंचे गौ रक्षा प्रकोष्ठ अखिल भारत हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने गायों का पोस्टमार्टम कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पीड़ित की सहायता की जाए और बिजली के खंभों में आ रहे करंट को यदि सही नहीं कराया गया तो उन्होंने रोड जाम करके प्रशासन का विरोध करने की चेतावनी भी दी है। हम 2 गाय लेके आए हैं, गाय माता जो कि मृत हैं इस समय। ये बिजली वाले खंभे से जिसमें करंट दौड़ रहा था काफ़ी दिन पहले से, प्रशासन को सूचना करने के बाद भी प्रशासन नहीं जागा, जिससे गाय ले जाते वक्त घर से निकलते समय ये 2 गाय उसमें चिपक गई, दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। कहाँ पे मृत्यु हुई है? ये स्थान फर्रुखाबाद नाला मछरेहटा सुनार वाली गली अखाड़े के पास, पहलवान अखाड़े के पास। आप कहाँ लेके आए थे? इनको हम पोस्टमार्टम कराने के लिए पशु चिकित्सालय लेके आए हैं। इसके बाद इनको भूख विसर्जित कराया जाएगा। पोस्टमार्टम हो गया? जी हाँ, पोस्टमार्टम हो गया है। मौके पर हम लोग पहुँचे तो आज हम लोग के अंदर आक्रोश है, तो इसीलिए हम गाय को लेकर आए। हो सकता है हम लोग जाम भी लगाएं, कुछ अगर कानून अब भी नहीं जाएगा, प्रशासन अब भी नहीं जाएगा तो हम लोग कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। मैनपुरी में एक युवक का शव झाड़ियों में पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। हत्या करके शव फेंकने की आशंका पर दी गई सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। मृतक युवक की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताते चले कि किशनी थाना क्षेत्र के कुसमरा के पास ईसन नदी के किनारे एक युवक का शव मिला है। आप देख रहे हैं लोक जनसंदेश। सुल्तानपुर के बल्दी राय तहसील क्षेत्र के ग्राम सभा नंदौली में गांव के बाहर खेल मैदान के पास एक अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के अनुसार यहां पर एक सीमेंटेड पुलिया के अंदर 1 या 2 अजगर मौजूद हैं, जो कभी बाहर निकलते हैं और फिर उसी पुलिया में वापस चले जाते हैं। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग के अधिकारियों को दी है। वन विभाग की टीम ग्राम सभा नंदौली पहुंची और ग्रामीणों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद अजगर को पकड़ने में सफल हुई है। टीम ने अजगर को बोरे में भरकर वन विभाग लेकर चली गई है। ग्रामीणों का कहना है कि अभी एक अजगर और है जो इसी पुलिया में मौजूद है, जिसको लेकर लोगों में अभी भी दहशत व्याप्त है। वन विभाग वालों ने कहा है कि 1-2 दिन में उस अजगर को भी पकड़ लिया जाएगा।